इस गांव के मकान की छत पक्की नहीं होती। घर के निर्माण में सीमेंट और चूने का इस्तेमाल भी नहीं होता। जो कोई भी इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करता है, गांव वालों के मुताबिक उस पर आफतों का साया मंडराने लगता है। यहाँ पर कोई पक्के मकान नहीं बनाता। देव जी महाराज न बना पाते पक्का। पक्का भगवान करे तो कच्चे माँ करे। नारायण के मना है ये जितना ही पक्का मकान न बन गया। गांव की बहुत सारी खूबियां हैं और ये गांव भगवान देव नारायण के पच्चिनों पर चलने वालों का गांव है। आइए आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं अजमेर जिले के देवमाली गांव से। कहते हैं कि देवमाली में जब भगवान देवनारायण का आगमन हुआ तो अकाल खुशहाली में बदल गया। सूखे दरख्त हरे हो गए। गांव की पहाड़ी ने झुककर भगवान का अभिवादन किया। इसलिए इस गांव की पहाड़ी का पत्थर आज भी देवनारायण की यश गाथा का साक्षी है। जाते जाते देवनारायण गांव वालों को नसीहत दे गए कि पक्के मकान मत बनवाना। तब से सदियां गुजर गई, लेकिन देवमाली में कभी पक्की छत का मकान नहीं बना। सिर्फ देवनारायण के मंदिर की छत ही पक्की बनती है। पूरी देवमाली कच्ची छत के नीचे जिंदगी बसर करती है। देवमाली गांव के घर भीतर से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए हैं और यहाँ के लोग इन आशियानों को लेकर के बहुत ही फिक्रमंद रहते हैं। मेरे साथ में इस गांव की एक महिला है जो मुश्किलों का सामना भी करती है और इन घरों में रहती भी है। क्या रहता है जब आंधी तूफान आ जाते हैं तो क्या गुजरती है आप लोगों पर? उड़ जाता है। आंधी तूफान हो तो उड़ जावे। अच्छा, फिर कहीं करो थे? फिर तो यहीं रहो मैं थे। आज छत पक्की क्यों कौन बनाओ थे? भगवान की योग ये थारे मारे बसन है फिर मुँह को जो बसन मत आसूख विजय पक्को मकान मत बना जे मुँह को मत बना ये जितना ही पक्का मकान न बन गया। फिर जो कोई बड़ा काटियो तो दुख पार पाछा पाई गया। बाहर ये ब्रह्म पाछा पाई गया। गांव में सीताराम गुर्जर के यहाँ पर मकान बन रहा है। ये मकान भी वैसा ही बनेगा जैसा अब तक गांव में बनता चला आ रहा है। गांव के लोग सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, सीमेंट की जाली और जंगले नहीं लगाते, बस मिट्टी के गारे के साथ में पत्थर की चुनाई करते हैं। सीताराम जी, ये जो मकान बना रहे हो, क्या इसमें कोई गुंजाइश नहीं सीमेंट की? नहीं सर, कौन नहीं, बिल्कुल नहीं लगाते, कहीं भी नहीं चलते। और फिर छत भी वैसी बनाओगे जैसी गाँव में औरों ने बना रखी है? न रखिए सर, नहीं सब ऐसे ही बनते। डर किस चीज का है? पक्की छत बना दोगे तो? इसका भी डर है, नारायण के मना है इसलिए नहीं लगाते। नारायण का मना है? हाँ। लेकिन नारायण की छत तो पक्की है। नारायण की छत तो पक्की है सर। यहाँ पर भगवान देवनारायण के मंदिर की छतें पक्की हुआ करती है। गांव के लोगों को यकीन है कि जब भगवान की छत पक्की है तो फिर उनका बाल बांका करने वाला कौन हो सकता है। ये भगवान की मनाही है जो हमारे मकान कच्चा ही है यार, नहीं बनाने देता है भगवान। कच्चा मकान में पाका तो है कौन यार, समझ तू नो भगवान न लगावे वहाँ की तरफ न लगावा भगवान के लागे। हाँ न लागे। पक्का मकान भगवान के ही बनावा, माके कच्चा ही है। ठेर तू बरदान हमारा बल्लेरा न, अरे अब बनावा तो हमारे नुकसान रहता है। इस गांव के बाशिंदे पक्के मकान नहीं बनाते हैं। जो पक्का एक ही मकान यहाँ पर बनता है वो भगवान का मंदिर होता है। सब लोगों की यही आस्था है कि अगर वो पक्का मकान बनाएंगे तो फिर वो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, सुखी नहीं रह पाएंगे और उनका जो जीवन है वो पटरी से उतर जाएगा। तो ये डर है, एक डर है, या आपको लगता है भगवान ने जो सीख दी हुई है उसको हम मानेंगे? हाँ, ये डर है। नहीं, भगवान को डर ही भगवान को ही है, मौके सबको ही। और खाना पीना गलत खाना पीना न करा, हाँ पक्का मकान न बनावा, हाँ दारू मांस पीबाड़ो टे आवे भी को ना, मौके हियाड़ा में ना आवे जान बाड़ो तो। और जो जान अनजान में आ जावे
तो वो भी ना धो के फिर देवरे जावे बस्ती में बढ़े। हाँ, तो डर लगता है पक्का मकान बनाने से कि भगवान ने कहा है कि भाई पक्का मकान नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है? हाँ, डर लगता है, पक्का मकान नहीं बनाते, कच्चे ही बनाते। भगवान से डर लगते, भगवान इसको पैदा ही नहीं देते, नहीं उपाय देते इसको। हाँ, बच्चा बच्ची भी नहीं देते, हम तो औलाद ही कमा देते। अगर कोई गलती करेगा तो उसका परिवार सुखी नहीं रहेगा, उसके औलाद नहीं रहेगी और वो बीमारियों से परेशानियों से घिर जाएगा। ये एक डर बैठा हुआ गांव में, इसलिए गांव के जो लोग हैं वो कोई भी जो है जोखिम उठाना नहीं चाहता और कोई भी पक्का मकान बनाना नहीं चाहता। पक्का मकान सिर्फ भगवान का मंदिर है जिसके ऊपर छत है, लेकिन गांव के बाशिंदों की जो छत है वो कच्ची है। और देवनारायण भगवान यहाँ बेगमाली गांव था, यहाँ आने के बाद इसका नाम देवमाली हो गया। उसके बाद में हमारे कच्चे मकान में प्रवेश करते हैं। यदि कोई अगर पक्का बनाता है तो भगवान देवनारायण की मेहरबानी से अपना अभी तोड़ के देवमाली गांव में भगवान देवनारायण को घर घर में पूजा जाता है। यहाँ के स्टॉल्स पर देवनारायण की कैसेट्स बिकती है, ऑडियो सीडियों की पूरी भरमार है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो यादगार के तौर पर इन्हें ले जाना नहीं भूलते। यहाँ के भजन बहुत लोकप्रिय हैं, गांव में बहुत सारी भजन मंडलियाँ हैं और ये गांव की चौपाल है जहाँ पर ग्रामीण बैठे हुए हैं और गांव के बारे में चर्चा करते हैं और इन्हें अपनी परंपराओं पर नाज है। आप ये देख रहे हैं कि ये गांव के भोपा हैं जो झाड़ा दे रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए ये जो नुस्खा है वो सदियों से परंपरा के तौर पर आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये जो शख्स बैठे हैं पहले इनके पिताजी करते थे, इनके दादाजी यही चीज़ें आजमाया करते थे, लेकिन अब ये सब कुछ कर रहे हैं। बोपा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जो ये आप झाड़ा फूंक करते हो, ये इसका फायदा कितना मिलता है लोगों को? बहुत मिलता है जी। निशान है कि कैंसर को, टीबी को, डीट हो, डेरू, जांगू हो, जहर, इनका झाड़ा लगता है, ये बीमारी खत्म होती है। शहरों में जिस तरह से डॉक्टरों की प्रैक्टिस चलती है, मरीजों की लंबी कतारें उनके पास होती है, ठीक उसी तरह से इस गांव के जो भोपा हैं उनकी साधना चलती है। दूर दराज के गांवों से खूब लोग आते हैं अपनी दुख तकलीफ मिटाने के लिए और यहाँ पर झाड़ा लगवाते हैं। कैंसर तक की बीमारी का इलाज शर्तिया होने का यहाँ पर दावा किया जाता है भोपाओं के द्वारा। हमारे गांव में करीब करीब हमारी जमीन 3600 बीघा वो हमारे नाम भी नहीं है। अच्छा। वो देवनारायण भगवान के एक ही खाते में चल रही है। इसका भी मैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से अनुमोदन करता हूँ कि इनको कैसे करके हमारे नाम चढ़ाई जाओ तो बहुत अच्छी बात हो जाए। जमीन का अधिकार पाने के लिए ग्रामीणों ने लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा आंदोलन चलाया, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर ही रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण खासे परेशान हैं। उन्हें अपनी भावी पीढ़ी को लेकर चिंता सता रही है कि जब उन्हें ही जमीन का अधिकार नहीं है तो उनके बच्चे जो हैं वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि रोजगार के लिए गाँव में ज़्यादा कुछ है नहीं। कहाँ पर जाके आए आप लोग? अजमेर गया, अजमेर से फिर जयपुर भेजा। जयपुर से मतलब जो अपने एक डिपार्टमेंट है नहीं है जमीन को, वहाँ पूछा, वहाँ वकील कराया तो भी वे टाइम देता रहा, पर वहाँ जमीन नहीं तो मक ना हो सूखी। हमारा नहीं तो लोन मिलता है, ना कोई सरकार का मुनाफा मिलता, तो हमारे पास तो मिलता नहीं। जिसके नाम है आस पास के गाँव वाला, जब गाँव वाला लेवे तो मैं भी हर करा, पर माँ के जमीन नाव कौन तो दे ही कौन। एक ऐसे दौर में जब सरकार बहुत सारी स्कीमें चलाती हैं,
हर गांव के बाशिंदे, हर गांव के काश्तकार उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन इस गांव के बाशिंदे अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं जब पड़ोस के गांव के लोगों को योजनाओं का फ़ायदा मिलता है और यहाँ का आदमी कतार में भी नहीं लग सकता, तो इन्हें बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है। जमीन देवनारायण भगवान के नाम होने के कारण हम इनको लोन नहीं दे पाते। जो पूरा गांव का गांव वो देवस्थान की भूमि वो भगवान देवनारायण के नाम से है, उन लोगों को लाभ मिले, इसके बारे में हम जो है वहाँ से दुरुस्ती करने के लिए प्रस्ताव मंगाएंगे कि जो आबादी बसी हुई है और वाकई में वो हमारे देवनारायण की भूमि अलग से है, तो उनमें भी जो है प्रस्ताव मंगा करके गांव की आम सभा से, जिला कलेक्टर से, जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, उसमें संशोधन करने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकारी कर्मचारी तो है ही नहीं सारा पूरे गांव में। क्यों बोलो? अब देखो ना कि लगावी कोई ने पिडियोड़ा ही मोगड़ा है। थोड़ो घणो खाखले दीगले लेवा सारा विया करना काल पड़ गयो, हर साल सब्सिडी चाले काल पड़ जावे इंजाड़ी। देवमाली गांव की पहाड़ी पर ये भगवान देवनारायण का मंदिर है। कहते हैं कि इसे भगवान देवनारायण ने बनाया था, उन्होंने अपने हाथ से यहाँ पर ईंटें लगाई थी। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आपको प्रतिमा के दर्शन होते हैं, पत्थर से बनी हुई मूर्तियां आपको नजर आती है, लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति लगती है वो ईंट से बनी होती है। 7 शिलाओं के ऊपर बना हुआ ये मंदिर है और लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। ए बेटा कृष्ण मुरारी दे माल्या माधोले दजाले। कितने साल पहले ये मंदिर बना होगा? ये 999 साल में है साहब, 999 के साल में ना मंदिर बना है। भगवान ने 7 सलाह थी, तो 7 सलाह वे उठती उठती घूमती घूमती आई। जब उसकी बेला की बहन जानियों के अपना भाई को दाव देगी, तो ये हाथ है साहब, ये देखो इस हाथ को ये से खड़ा करके और ये 7 सलाह का मंदिर ऑटोमेटिक बना दिया। अब दे माया मधानी देव पदाया वो पत्र करे ना जवारी, देवना वो पत्र करे जवारी। अब सूखा डूंगर हरियावो कीधा वो सूखा डूंगर हरियावो कीधा, बोले दे कारी माया माधोले दजाले राई। ये भगवान देवनारायण की फड़ के नजारे हैं जिसमें भगवान देवनारायण का पूरा जीवन वृतांत दर्शाया गया है। इस फड़ को कथा के रूप में गाने वाले भोपाओं की बहुत सारी तादाद है, लेकिन कुछ भोपा ऐसे हैं जो 7-7 दिन 7-7 रात लगातार इसे गा सकते हैं। ऐसे ही भोपा जो हैं वो भगवान देवनारायण के भक्त हैं। इस गांव में भी कुछ ऐसे भोपा हैं। आपने ऐसे भोपाओं को यहाँ पर आते हुए देखा है, गाते हुए देखा है? इन कथाओं को गाते हैं साहब, यहाँ आते हैं भगवान के, ये शनिवार का आते वो 7 दिन तक गाते हैं वो भोपा इतनी भगवान की कथा को। धरती पर धनी वाला छोए वो, नो कैंडी धरती पर धनी माला थोए वो, नो कैंडी धरती पर पायड़
देवमाली गांव में भोपाओं की बहुत सारी भजन मंडलियां हैं जिनमें बहुत कंपटीशन है और ये भजन मंडलियां देश प्रदेश में दौरे करती है और धर्म का प्रचार प्रसार करती है। रात रात भर देवनारायण भगवान की फट बांसती है और लोगों को देवनारायण के बारे में बताती है। ये सिलसिला सालों से चल रहा है और नई पीढ़ी भी इससे बाकायदा जुड़ती चली जा रही है। 7 रोज तक लगातार गाता हाँ भगवान की मेहर है और साथ गाता रहता है। अजमेर जिले के देवमाली गांव से आओ गांव चले में आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाबूलाल धायल को कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।